हेलो बच्चों, माय नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पास चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि आपके बेसिक्स वहीं से क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पार्ट को। इस पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। की स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं हमारे माइंड में, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग पीपल इनटू एन इमेज। कि किसी भी एक पर्सन को एक इमेज में फिक्स करना, किसी भी एक पर्सन को एक इमेज में फिक्स करना हमारे माइंड में वो होता है स्टेरियोटाइप्स। हमारे समाज में कई तरीके के स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं। और आगे देखिए, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएटेड अ स्टेरियोटाइप। देखो, किसी एक पर्सन को एक इमेज में फिट करना, कि हमारे समाज में कैसे स्टेरियोटाइप्स, बहुत टाइप के स्टेरियोटाइप्स है। सपोज कीजिए, अगर हम आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के रोते नहीं है। क्या लड़के इंसान नहीं है? ऐसा नहीं है, लड़कों को भी रोना आता, बट उन्हें शुरू से ही समझाया जाता है कि लड़के रोते नहीं है। तो ये हमारे सोसाइटी, हमारे समाज की एक स्टेरियोटाइप, एक सोच है, रूढ़िवादी सोच है जो चली आ रही है काफी टाइम से। और वही स्टेरियोटाइप हमारे माइंड में फिट किया जाता है कि लड़के रोते नहीं है। ये एक स्टेरियोटाइप है। आगे देखते हैं, देयर आर एनसीईआरटी में ना हमें कुछ स्टेरियोटाइप्स दिए गए हैं। तो हम वो देखते हैं कि वो जो स्टेरियोटाइप्स है वो गर्ल्स के लिए है या बॉयज के लिए है। आप सबको ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और हम काफी इंटरेस्टिंग वे में सारी चीजें करेंगे, तो आपको मजा आएगा। जो पहली चीज है, देखो, दे आर वेल बिहेव्ड। कि कौन वेल बिहेव्ड होता है, गर्ल्स या बॉयज? बॉयज तो होते नहीं, क्योंकि बॉयज तो शैतान होते हैं। वेल बिहेव्ड कौन होता है? गर्ल्स। कौन होता है? गर्ल्स। अब ये देखिए, ये सारी चीजें ना स्टेरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि बॉयज वेल बिहेव्ड नहीं होते, होते हैं, बट हम अभी स्टेरियोटाइप्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि ये स्टेरियोटाइप्स किस पे सूट करता है, ये स्टेरियोटाइप किस पे सूट करता है, हमें वो चीजें लिखनी है। दूसरा, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। कि प्यार से कौन बोलता है? लड़के नहीं, लड़के तो चिल्लाते हैं, लड़कियां बोलती है। कौन बोलता है? लड़कियां। अगला, दे आर फिजिकली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग कौन रहता है? गर्ल्स नहीं, बॉयज रहता है। ये सारी हमारे समाज के स्टेरियोटाइप्स है। लेकिन आज के टाइम पे आपको फीमेल एथलीट भी देखने को मिली, बट हमारे दिमाग में एक स्टेरियोटाइप बनी है कि फिजिकली स्ट्रांग कौन होंगे? बॉयज। दे आर नॉटी। शैतान और शरारती कौन रहेगा? बॉयज। कौन रहेगा? बॉयज। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। अब डांस और पेंटिंग में कौन अच्छा रहेगा, बॉयज या गर्ल्स? ऑब्वियसली गर्ल्स अच्छी रहेंगी, बॉयज तो नालायक है, बॉयज से क्या ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बॉयज डांसिंग और पेंटिंग नहीं करते, करते हैं, बट ज्यादातर कौन करता है? गर्ल्स। और ये स्टेरियोटाइप्स है, ठीक है, तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगना। और इधर दिया गया, दे डोंट क्राई। कौन नहीं रोता? अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि लड़के नहीं रोते। हमारे समाज ने हमारे माइंड में एक बात डाल रखी है कि लड़के नहीं रोते। आपने भी कभी देखा नहीं होगा कि ज्यादातर लड़के रोते हैं। जब लड़कों को लगती भी है तो वो साफ सूफ करके कि उठो यार क्या ही लगा। और वही लड़कियों को अगर कोई डांट भी देते तो काफी जल्दी रो जाती है। तो कौन नहीं रोता? बॉयज। दे आर राउडी, गुंडे, बदमाश कौन रहता है? लड़कियां नहीं, बॉयज रहते हैं, ठीक है। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन अच्छा रहता है? गर्ल्स नहीं, बॉयज। क्योंकि हर एक बॉयज कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है। ऐसा नहीं है गर्ल्स नहीं खेलती, लेकिन अच्छा कौन रहता है? बॉयज, ठीक है। दे आर गुड एट कुकिंग। अब खाना अच्छा कौन बनाता है, बॉयज या गर्ल्स? आपने देखा होगा आपके घर में भी खाना कौन बनाता है? मम्मियाँ। तो कुकिंग में कौन अच्छा रहा? गर्ल्स। दे आर इमोशनल। अब इमोशनल कौन रहता है? लड़के तो ज्यादा इमोशनल रहते नहीं, लेकिन लड़कियां सबसे ज्यादा इमोशनल होती है, तो ये आएगा गर्ल्स का। और ये सारी चीजें स्टेरियोटाइप्स थी, ये हमने एक पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं, पूरे सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बताया गया है, पूरे सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बताई गई है ये सारी स्टेरियोटाइप्स। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आ रही होगी और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आगे देखते हैं हम। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलिस्ट्रेशन हेयर आर। अब एनसीईआरटी में ना आपको एक पेज में इमेज दी गई होगी जहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट बच्चे दिख रहे हो, सॉरी डिसेबल्ड बच्चे दिख रहे होंगे, हैंडीक्राफ्ट बच्चे दिख रहे होंगे जिन्हें डिसेबल्ड कहा जाता है। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डिसेबल वर्ड है ना उसको चेंज करके कर दिया है द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और ये चेंजेस करने काफी जरूरी थे कि जो बच्चे हैं वो स्पेशल नीड्स के साथ है। पहले लोग उन्हें कहते हैं डिसेबल्ड। अब उन बच्चों के लिए भी पता है लोगों ने कैसे कैसे स्टेरियोटाइप बनाई कि सपोज कीजिए किसी के पैरों में पैर काम नहीं कर रहे, तो लोग कहते हैं अरे क्या इसका दिमाग काम करता है? अरे भाई उसका पैर काम नहीं करता बट माइंड तो काम करता है ना। लोगों के स्टेरियोटाइप्स देखिए, लोगों ने पहले से ही सोच बना रखी है कि जो व्हील चेयर पे वो कमजोर होगा माइंड से भी और फिजिकली भी। ऐसा तो नहीं है कि फिजिकली कमजोर है तो माइंड से भी कमजोर नहीं। हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस,
आपने उनकी स्टोरी भी पढ़ी होगी पहले, उनका वो पूरे पैरेललाइज्ड थे, फिर भी वो एक साइंटिस्ट बने। देख रहे हैं आप उनका माइंड कितना शार्प था, समझ रहे हैं आप। आगे देखते हैं। When we fix people into one image, जैसे हमने पहले बताया, जब हम एक पर्सन को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं तो हम एक स्टेरियोटाइप बनाते हैं। When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race और economic background are stingy, lazy। अब सपोज कीजिए एक पर्सन है, वो कह रहा है अरे ये इस वाली कंट्री के लोग तो ऐसे ही है। अब सपोज कीजिए हमने पहले से ही सोच बना रखी है कि जो अमेरिका है वहाँ पे हर एक पर्सन अमीर होगा। नहीं, अमेरिका में भी गरीब है, वहाँ पे भी भिखारी है, वहाँ पे भी बैगर्स है। हमने स्टेरियोटाइप बना रखी कि वहाँ पे भी हर एक पर्सन अमीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे कुछ स्टेरियोटाइप्स बना के रखते हैं, ठीक है। स्टेरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक। अब सपोज कीजिए हमें स्टेरियोटाइप ना, हमें एक पर्टिकुलर पर्सन पर उसके स्पेशल स्किल, उसको एज अ यूनिक पर्सन देखने की चीजें बंद करती है। अब सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे तो उनका सर का साइज उनके फेस के साइज से काफी बड़ा था और वो पढ़ने में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो जो टीचर थे वो कहते हैं इन्हें एक स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट के स्कूल में भेजिए, ये यहाँ नहीं पढ़ सकते। बट उसी पर्सन ने अब उसकी कुछ कमियां देख के लोगों ने उसको एज अ यूनिक नहीं देखा, उसको क्या सोचा कि वो बीमार है, वो डिसेबल्ड है, वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है। नहीं, बट बाद में वही एल्बर्ट आइंस्टाइन जाके कितने बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। तो आप देख रहे हैं हमें कुछ स्टेरियोटाइप्स के चक्कर में हमारा माइंड क्या सोचता है कि एक स्टेरियोटाइप बना लिया कि ये पर्सन ऐसा ही रहेगा, तो हम उसके यूनिक और उसकी स्किल को नहीं देख सकते, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो होने वाला इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या होती है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन द प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप। जब भी लोग, डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब भी लोग प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप पे क्या करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट, जब भी लोग एक्ट करते हैं प्रीजुडिस या स्टेरियोटाइप पे, तभी डिस्क्रिमिनेशन है। अब सपोज कीजिए प्रीजुडिस कैसे काम करता है। हमने अपने माइंड में एक इमेज बना ली नेगेटिवली कि ये पर्सन अच्छा काम कर ही नहीं सकता, ये पर्सन अच्छा काम, या सपोज कीजिए किसी नीची कास्ट का है, दलित कास्ट का है। अब हमने अपने माइंड में एक इमेज बना रखी है कि दलित कास्ट वाले अनटचेबल होते हैं, अनटचेबल होते हैं। अब अनटचेबल होते हैं, उन्हें छूते नहीं है, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो हमारे साथ बैठेंगे नहीं, सेम टैप में पानी नहीं पिएंगे, ये सारी चीजें क्या होती है, ये प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप है, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, कुछ रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द, जैसे पिछले चैप्टर से देखते हैं समीर एंड समीर 2। अब वो हर एक तरीके से एक दूसरे पर्सन से डाइवर्स थे, बट यही चीजें उनमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो समीर एक था वो पढ़ा लिखा था, उसके पेरेंट्स रिच थे, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा, बट वहीं जो समीर था उसका पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। इवन जो समीर 2 था वो मुस्लिम था और जो समीर 1 था वो हिंदू था। तो आप देख रहे हैं कि रिलीजन से लेके इकोनॉमिक बैकग्राउंड तक चीजें आ गई जो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन की कारण है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डाइवर्सिटी को एज अ पॉजिटिव वे में लेते हैं या फिर नेगेटिव वे में, प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप के चक्कर में आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। वो अलग अलग रिलीजन से थे, समीर 1 और समीर 2, ये एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। बट यही चीजें डिस्क्रिमिनेशन भी लाती है कि समीर 2 वो तो मुस्लिम था और समीर 1 हिंदू था। तो ये क्या चीजें होती है, ये होती है डाइवर्सिटी, बट वो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाती है। हाउएवर द डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी ही सोर्स होता है डिस्क्रिमिनेशन का। ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक स्पीक, अब एक ग्रुप है, एक पीपल्स का, कुछ पीपल का जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, और एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक रीजन में एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं और एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब सपोज कीजिए कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल है, वो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं और सेम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा? नहीं, बहुत कम ही चांस है। क्यों?
क्योंकि वहां पे सब चीजें सेम है। जब हम आप एक दूसरे पर्सन के सिमिलर पाते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बट अगर अमीरी गरीबी को देखेंगे तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग था, वो भी एक डिफरेंस है कि अमीर और गरीब में भी डिफरेंस आ रहा है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। समीर दो वॉज पुअर, दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। अब ये अमीर गरीब ये एक डाइवर्सिटी नहीं है बट ये इनइक्वालिटी है, इनके साथ बराबरता नहीं होगी, असमानता होगी। अब सपोज कि जो फैसिलिटी समीर एक को मिल रही है क्योंकि वो रिच है, वो समीर दो को नहीं मिले क्योंकि वो गरीब है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बट इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस। अब देखो, उससे पहले हमें एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया गया है जो दलित्स के बारे में। दलित कौन होते हैं? एससी एसटी ओबीसी, सॉरी एससी एसटी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कास्ट के होते हैं जो लोग। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू एड्रेस देमसेल्फ। कि दलित लोग वो होते हैं जो लोअर कास्ट में बिलोंग करते हैं। जो लोग लोअर कास्ट में बिलोंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दलित। दे प्रेफर दिस वर्ड टू द अनटचेबल दलित। वो वर्ड क्या, दलित को क्या बोलना पसंद करते हैं? अनटचेबल, कि उन्हें छुएगा नहीं, कोई बड़ी जाति वाला उन्हें छुएगा नहीं। मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल द। अब आपने देखा कि जब हम उन्हें अनटचेबल मानेंगे, जब हम उन्हें अनटचेबल मानेंगे, हम उन्हें छुएंगे नहीं, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। उन्हें एज कंपेयर टू जो बाकी जातियां उनके कंपेयर में उन्हें सारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, उन्हें सेम स्कूल में जाने की परमिशन, ये बहुत गलत है। ठीक है, द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट। अब ये जितने भी लोग थे दलित्स, इनको क्या कहा जाता है? एससी एसटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो दलित थे, इनको डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता था? ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और जहाँ पे भी वो काफी बड़े बुरे तरीके से उनको बिहेव किया जाता। क्यों? वो गरीब होते थे, उन्हें छुआ नहीं जाता। अगर ये हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं ना, तो इनका भी इलाज कोई जल्दी नहीं करता, इनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता। ऑफिस पहले तो इनको गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब अगर मिली तो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा। ये सारी हमारी कमियां थी पहले के टाइम में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है। देयर आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यू। जो दलित थे वो गरीब थे और वो ऐसे ग्रुप में बिलोंग करते जिसके कल्चर की वैल्यू नहीं की जाती। ट्राइबल, सम रिलीजन ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर जगह, कुछ रिलीजन, कुछ धर्म और कुछ ट्राइब्स, उनकी रिस्पेक्ट करी ही नहीं जाती, उनकी वैल्यू नहीं करी जाती थी एज कंपेयर टू जो बाकी लोगों की वैल्यू करी जाती थी। वो डिस्क्रिमिनेटेड होते थे अगेंस्ट फॉर वन मोर ऑफ दिस रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन की वजह से उनके साथ भेदभाव होता, नहीं, बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से उनके साथ भेदभाव होता था। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। और ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ई पाठशाला फैमिली पर। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर ई पाठशाला नाम से हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।